मैं हमारे नए डिश देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा सुझाव है कि हम मिस्ट्री बनाए रखें और अपनी आंखें बंद करें। मूर्ख, उसने मुझ पर विश्वास किया। ओह, या नहीं। बेहतर होगा कि मैं ढक्कन को वापस जगह पर रख दूं। यह धोखा देने का समय है, बस किसी को बताना मत। चलो अब ढक्कन खोलते हैं। मैं खोल चुका हूँ। अरे वाह, चॉकलेट मिर्च, कितना अप्रत्याशित। और फिर मेरे पास क्या है? नहीं, बहुत अफसोस की बात है बेटी, बहुत बुरा है। मुझे खेद है, तुम बदकिस्मत हो। ये अच्छा है कि भाग्य मेरे साथ है। इस चॉकलेट मिर्च को आजमाने का समय आ गया है। मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। कितना डरावना। मैं तीखी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है। मैं काटने की कोशिश करती हूँ। एक सेकंड रुको, ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट फिलिंग है। ओह, और ऊपर मीठा लेयर है। ओह, मैं आखिर भाग्यशाली निकली। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतनी मीठी मिर्च कभी नहीं खाई। तुम्हें कैसा लग रहा है बेटी? क्या तुम्हें मीठी मिर्च मिली? तब मेरे पास क्या है? अरे नहीं, यह असली मिर्च है जिसे चॉकलेट के साथ ढका गया है। ये बहुत तीखा है। मदद करो, मैं जल रहा हूँ। एंडी, तुम्हें क्या हो रहा है? कितना बुरा। मुझे इसे बुझाना होगा। रुको, अब ये ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, इसने वास्तव में मदद की। मुझे खुशी है। लेकिन ये अंत नहीं है। हमें साधारण पानी से ज्यादा गंभीर कुछ का उपयोग करना होगा। क्या तुम वो आवाज सुन रही हो? क्या हो रहा है? ओह, ये अच्छा है। यह ठंडे पानी से नहाने जैसा है। मैं फिर से एक इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं इतना तीखा खाना फिर कभी नहीं खाऊंगा। बेटी, फायर एक्सटिंग्विशर दूर रख दो। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? मुझे तुम्हारी मदद करनी है। फायर अलार्म बज गया। तुमने बहुत देर कर दी। तुम देखो, तुम अवार्ड नहीं जल रहे हो। धन्यवाद करना जरूरी नहीं है। और अब मेरे खाने का समय हो गया है। यहाँ अभी भी बहुत सारे चॉकलेट बाकी हैं। बॉन एपेटिट। नया खाना कितना अच्छा है। आओ जाने की यह क्या है? वाह, फोन। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह चॉकलेट से भी बेहतर है। यह अच्छा लग रहा है। हमें करीब से देखने की जरूरत है। यह बहुत अच्छा है। यह पता लगाना बाकी है कि चॉकलेट कहाँ है। क्या तुम शुरू कर सकती हो? कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस ये नहीं जानती कि कैसे संपर्क किया जाए। मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे इसे आधे में मोड़ने की जरूरत है। वाह, यह इस तरह से बहुत सुविधाजनक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे चॉकलेट मिली है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत मीठा है। सुपर, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो मेरा फोन असली है, चॉकलेट नहीं। मैं जांच नहीं करना चाहता। ये बुरी तरह खत्म हो सकता है। वाह बेटी, देखो चॉकलेट्स। मैं उन्हें ले सकता हूँ। यह अच्छी खबर है। मैं सब कुछ और लेना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ दो। बिल्कुल नहीं, फोन मेरा है तो चॉकलेट भी मेरी है। मुझे तुमसे और कुछ की उम्मीद नहीं थी। कितनी सारी चीजें हैं। मेरी आंखें भाग रही हैं। हे बेटी, देखो मुझे तुम्हारे लिए कुछ मिला है। धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम एक सच्चे दोस्त हो। कॉकरोच, कितना बुरा। मदद करो, इसे दूर ले जाओ। तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? वो ठीक मेरे ऊपर गिर सकता है। अरे नहीं, मेरे मुंह में कॉकरोच आ गया। कितना बुरा। तुमने इसे खुद शुरू किया है। यह मेरी गलती नहीं है। एंडी, प्लीज मुझे बताओ कि कॉकरोच नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है। रुको बेटी, ऐसा लगता है कि मुझे सलाह देने में थोड़ी देर हो गई है। चलो एक दूसरे को शुभकामनाएं दे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह सोने का बार है। मेरा भी। यह समझना बाकी है कि कौन सी चॉकलेट है। किसी भी मामले में मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। हम भाग्यशाली हैं। खैर, अभी सब कुछ पता लगाने का समय आ गया है। मैं समझ गई। मेरे पास चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट। मुझे यह सोना पसंद है। इसका मतलब है कि मेरे पास असली सोना है। तुमने इतनी देर से ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने सारे दांत तोड़ लिए। एंडी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? एंडी, मेरे पास अब दांत नहीं है। बेचारा, मुझे तुम्हारे लिए सच में खेद है। मुझे कुछ करना होगा। आइडिया,
अब हम तुम्हारे लिए नए दांत डालेंगे, पुराने से भी बेहतर। एंडी उठो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम क्या कर रही हो बेटी? तुम मुझे डरा रही हो। मुझे नहीं लगता था कि वो इतना डरपोक है। खैर कोई बात नहीं, जब तक वो बेहोश है मैं सब कुछ कर दूंगी। एंडी तुम उठ सकते हो। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या मेरे मुंह में फिर से दांत आ गए हैं? विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने ये कैसे किया बेटी? मैंने तुम्हारा सोना इस्तेमाल किया है। ओह क्या तेज रोशनी है। ओह माफ करना, मैं भी इतना बड़ा नहीं मुस्कुराऊंगा। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस बार कुछ अविश्वसनीय हमारा इंतजार कर रहा है। कैक्टस? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे आशा है कि मेरे पास असली नहीं है, लेकिन चॉकलेट है। चलो इसे अभी देखें। छूना कितना डरावना है। मेरी उंगली, मुझे ये चुभ गया। ये एक असली कैक्टस है। हर चीज के अपने फायदे हैं, तो मुझे चॉकलेट मिल गई। लेकिन अभी भी बेहतर होगा कि मैं इसे ध्यान से छूऊं। शायद कांटों से शुरू करूं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। मुझे आशा है कि सुइयां भी खाने लायक है। ओह हाँ, वे स्वादिष्ट है। मुझे उन्हें पहले खाने में कोई आपत्ति नहीं है। चलो इसे मेन कोर्स से पहले एक स्टार्टर माने। मैं कांटों से इतना खुश कभी नहीं हुआ। ये चुनौती मुझे अपने आप में नए पहलुओं को खोज करने के लिए प्रेरित करती है। मैं भी ऐसे कांटे को मना नहीं करती। माफ करना, लेकिन वे पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे चॉकलेट कैक्टस को आजमाने का समय आ गया है। ओह मैं पहले से इसका स्वाद ले सकता हूँ। एकदम बढ़िया। चॉकलेट मुंह में पिघल जाती है। जरा देखो कि इसमें कितना है। इससे दूर होना नामुमकिन है। ये सबसे अच्छा कैक्टस है जिसे मैंने कभी चखा है। बस इतना ही, मैं खा चुका हूँ। तुम मुझे कम से कम एक छोटा टुकड़ा दे सकते थे। एंडी मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले कभी मूछें उगाई हो। ओह ये मेरे चेहरे पर लगी चॉकलेट है। मुझे लगता है ये उतना फनी नहीं है जितना कि अब तुम एक कैक्टस खाने जा रही हो। बस एक सेकंड रुको, मुझे किसी को आमंत्रित करना है। हे जैक, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी तुरंत। रुको, मेरे बाल के बारे में क्या? यहाँ आओ, यहाँ इधर देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस कैक्टस को ट्रिम करो। काम आसान नहीं है। मुझे स्टाइल के बारे में सोचने की जरूरत है। अच्छा मैं कोशिश करूँगा, मुझे कुछ समय दो। यह यहाँ हटाने लायक है। और यहाँ थोड़ा और। बुरा नहीं है, लेकिन कुछ छोटा बेहतर होगा। ये पुराना स्टाइल है। तुम मुझे चुनौती दे रही हो। कोई मेरे काम का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें यह विकल्प कैसा लगा? यह बेहतर है, लेकिन यह भी सही नहीं है। ओह फिर रुको, यह हेयर कट तुम्हें अब बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है। तुम जीनियस हो। यह लो। ऐसा काम महंगा होता है। ठीक है, इतना नहीं, लेकिन ठीक है, कोई और कांटा नहीं। अब यह पता लगाने की जरूरत है कि जो बचा है उससे कैसे निपटे। मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखते हैं क्या होता है। तुम क्या कर रही हो बेटी? मैंने कैक्टस का जूस निचोड़ने का फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि आसान नहीं है। मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ फेंका जा सकता है। खैर अब मैं इस ड्रिंक को पीने जा रही हूँ जिसे मैं बनाने में कामयाब रही। अभी तक बुरा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं जल्दी नतीजे पर पहुँच गई। यह घिनौना है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी योजना विफल हो गई है। ओह हाँ एंडी, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं कैक्टस में बदल रही हूँ। वो बेवकूफ बन गया। हमें जल्दी से काम करने की आवश्यकता है। मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगी और मैं अपने आप को छिपाऊंगी। देखते हैं इसके बाद वो क्या करता है। तुम कहाँ हो बेटी? अरे नहीं, ये वास्तव में कैक्टस में बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे उसे बचाना था। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगा। अब मेरी बारी है। एंडी बेचारा, अपने आप को दोष मत दो। बेटी तुम यहाँ हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाई फाइव, हमने बहुत अच्छा काम किया। कहते हैं दोस्तों, आशा है कि इसके नीचे कुछ अच्छा हो। चलो फिर पता लगाते हैं। अरे नहीं, कितनी बदबू आ रही है। मुझे इस तरह का चीज नहीं पसंद। मुझे भी यही मिला है। किस्मत ने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया। मेरे वाले से कोई महक नहीं आ रही है, पर मेरे वाले से तो भयानक गंध आ रही है। कितना खराब। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सब ठीक है। और मेरे बारे में क्या? मुझे उसकी जरूरत तुमसे ज्यादा है जैस। ऐसा केवल तुम्हें लगता है, यह मेरा है।
मेरे पास ये एक अच्छा टुकड़ा चीज है, तो आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। महक तो काफी अच्छी है। मुझे ये बहुत पसंद आया। Hey, you! अगर ऐसा है तो क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ प्लीज? हाँ, ये लो। और यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कितनी मतलबी हो। बिल्कुल नहीं, यह तो बस एक मजाक था और मुझे लगता है यह काफी मजेदार भी था। और वैसे मेरा हो गया तो शुरू करो। नहीं, इसके बदबू से ही मैं मर जाऊंगी। उफ, मैं अपनी सांस रोकने की कोशिश करती हूँ, इससे कोई मदद नहीं हो रही है। कितना गंदा। छी, यह क्या किया? नहीं और नहीं। हाँ, और तुम्हें खाना ही होगा। इसका मजा लो यार। पर मुझे ये नहीं करना। ओह, शायद थोड़े स्ट्रॉबेरी सिरप से मदद हो। इससे काश चीज का पूरा स्वाद गायब हो जाए। यह सही नहीं है, यह नियमों के हिसाब से नहीं है। ओह, महक तो कम ही हो गई होगी। अब आशा है कि केवल स्ट्रॉबेरी का स्वाद आए। नहीं, अभी भी यह भयानक है। यह अच्छा हुआ। खाओ खाओ यार। उफ, तुम कितना परेशान करती रहती हो। क्या कर रही हो? बदला ले रही हूँ। काश कुछ अच्छा हो। चलो देखते हैं। एक आँख। ये कितना बड़ा है, मतलब किसी हाल में ये असली नहीं होगा। और यह सिर्फ नकली नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ये मेरा चॉकलेट का बना हुआ है और ये कितना बड़ा है। जैस, क्या तुम ये देख रही हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब खाने का समय है। यह तो कमाल का है। इतना सारा चॉकलेट, बहुत ही अच्छा। मुझे भी ये खाना है। नहीं, यह मेरा है। मुझे बस थोड़ा सा चखने के लिए चाहिए था। मैंने कहा नहीं। अच्छा, जो भी हो, मेरे पास खुद का है। स्वादिष्ट है पर चॉकलेट नहीं। मैं वो कैसे ले सकती हूँ? ओह, मैं गिर रही हूँ। अरे, ये तो कितना आसान निकला। लगता है अब इस चॉकलेट का मजा मैं ले सकती हूँ। ये हेलो। मेरे साथ वो करना एक बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ। यह क्या कर रही हो? अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। यह मेरी आँख है। इस बार क्या मिला है? रुक जाओ, मैं पहले देखूंगी। एक जूता? इसकी मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास अपना है, शायद इसे खाया जा सकता है। छी, नहीं, यह कोई खाने की चीज नहीं है। बहुत गंदा। तुम उस सैंडल के साथ मजे करो जैस। हाँ हाँ, हंस लो। अभी भी नहीं पता है कि तुम्हें क्या मिला है। मैं यह पता लगाने ही वाली हूँ। ओह, यह कितना अच्छा है। मेरा हिल सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी। मुझे भी वैसा एक चाहिए। हाँ, चाहिए ही होगा। यह कमाल का है और इसके ऊपर स्कीटल्स भी है। मुझे एक टुकड़ा दोगी प्लीज? हाँ, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा। मैं अपना जवाब फाइनल कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ स्टिलेटो का हील ले लेती हूँ। नहीं, हटो यहाँ से। उफ, कितनी लालची है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ना कह कर थक गई हूँ। फिर ये लो। दोस्तों के साथ हमेशा बांटना चाहिए, पर अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओह, इस बेकार से जूते पर मुझे थोड़ा चॉकलेट मिल गया और ये बहुत स्वादिष्ट है। तैयार हो तो खोलते हैं। एक फुटबॉल। मुझे भी यही मिला है, पर थोड़ा छोटा और एक अलग रंग में। यह तो मुलायम है।
ओह स्वादिष्ट, यह तो चॉकलेट है। ओह काश मुझे वो बॉल मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। यह सिर्फ मेरा है, मैं इसे खा भी सकती हूँ और इसके साथ खेल भी सकती हूँ। ओह शायद मैंने उसे ज्यादा ही ऊपर फेंक दिया। अरे यार ये तो टूट गया। अच्छा फिर मैं कुछ टुकड़े ले लेती हूँ। किसने कहा कि तुम ऐसा कर सकती हो? ये मेरे हैं। यह इतना स्वादिष्ट है और जब डिजर्ट की बात हो तो मैं किसी को नहीं देती। उफ, फिर मैं इसके साथ क्या करूं? वैसे मुझे लगता है कि ये काफी काम आ सकता है। इतना काफी नहीं था, चलो फिर से। सच में वो तो जरा सा भी नहीं हिली। मुझे पता है, मुझे एकदम कस के मारना होगा, इस तरह। आखिरकार जो मैं चाह रही थी हो गया। यह दुनिया का सबसे अच्छा बॉल है। अभी क्या हुआ? ओह चॉकलेट, बहुत बढ़िया। यह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ तुम फिर नीचे लेट जाओ। मैं यह पता लगाने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारा आखिरी डिश क्या है। वाह एक बिल्ली, देखो कितनी प्यारी है। हाँ बहुत प्यारी है। मुझे यह बहुत पसंद है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। चॉकलेट के साथ तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। अगर तुम्हारा चॉकलेट था तो मेरा क्या है? ओह एक छोटी सी बिल्ली। अरे वाह, हाथ धो रखो, ये मेरी है। ठीक है, मैं अपने डिजर्ट के साथ खुश हूँ। मैं यह खा सकती हूँ। मेरे पास अपने किटी के लिए एक ट्रीट है। बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है। देखो यह पी रही है। वाह, तुम्हें पता है क्या, मुझे भी दूध पीना बहुत पसंद है। और यह मेरे डिश के साथ अच्छे से जाएगा। देखो चॉकलेट किटी को भी दूध असली वाले जितना पसंद है। बहुत प्यारा। हमारी बिल्लियां एक दूसरे की तरह हैं। हाँ पर ज्यादा देर तक नहीं। वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे खाने का मन कर रहा है। हाँ यह है ही स्वादिष्ट। और अब यह खुला है तो इसे एक कप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा। ओह मुझे बहुत जलन हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। पर मैं अपनी बिल्ली के साथ ही खेल लेते हूँ। यह मेरा प्यारा लायन किंग है। वाह, मुझे लगता है वह थोड़ी पागल हो गई है। ये सबसे अच्छी है। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च। जैन यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आप जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ।
और जेन को ओरियो मिले हैं। Wow. Yes. चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। Wow. वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? Yum. जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। Wow. Yes. Oh. स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे, बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे, शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। Wow. वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जैन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो
जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ न आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम! यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है, जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जेन भी नहीं।
लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes. No. कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस। ये छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है।
इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूंगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, ये चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है?
यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बेटी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा। और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। क्या यह थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम 2 अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध, अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना।
ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम की। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ, हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, क्या कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा। अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's बड़े वाले यहाँ हैं और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेंसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेंसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, यह एक बहुत बड़ा M&M केक है और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेंसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, ये एक जीत है। मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेंसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है। कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ, या इस बार मुझे पास्ता चाहिए। नूडल्स या कुछ और? हाँ, एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। या इंस्टेंट नूडल्स है। मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस। और वहाँ पर क्या है? ओह, कितना भयानक। उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेंसडे, मुझे नहीं लगता कि पेज को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है।
ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। हाँ, ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेंसडे बस कुछ भी करती है और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी। हाँ, इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। ओह, इतनी झंझट क्यों? यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई कर लूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस, इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। ताराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या यह ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या है? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको प्लीज, 1 मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। क्या चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है। और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह हाँ, यह तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस, हाँ, इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। हाँ, बकवास। यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और 2 अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे। और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है। ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ। इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी। और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं।
सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड। लाइट आने दो। ओह हाँ, यहाँ वे तैयार हैं। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है और मेरी बर्गर कुकी तैयार है। जरा इसे देखो। ओह, कितना भयानक है। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओह नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा। फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूँगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। या ओरियो की तरह है। आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सेस खा लेता हूँ। हाँ, अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की। बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह, यह सब बह रहा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियां। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर। कितने सारे अलग अलग कुकीज हैं और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है। मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी। मुझे ये बहुत पसंद आया। बेटी, तुम खुद से आगे निकल गई हो। तुम जीत गई। सच में? ओह, आखिरकार। भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय! अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या?
ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओ, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह! ओ, और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा, मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। ओह, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाह,
हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाह, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, यह पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? अब भी पूछ रही हो? बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे आटा कहाँ है? आछी! ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी। और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पीटा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी, खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? मुझे पता है। मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिक्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं। और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया। रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, यह गिर भी गया। खैर, कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। यह क्या है? वाह, भाई का रोल।
ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या मैं? हुर्रे!